आज मेरी माँ बहन बेटी घंटों बैठकर सास की, ससुर की, दादी की, दादा की, नाना की, नानी की, मामू की, मुमानी की, चचा चची की गीबतें करते हैं। तो हम थोड़ी देर सोचे इनकी गीबत करने से हमें क्या मिलेगा। जितना गीबत किया हमारी सारी नेकी उसके खाते में चली गई। कयामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जानते हो सबसे खसारे में कौन होगा? कहा सबसे खसारे में वो शख्स होगा जो नेकियों के अंबार और ढेर लेकर आएगा और फिर किसी की गीबत की होगी, किसी पे जुल्म किया होगा, कुछ नेकी उसको देगा, उसको देगा, उसको देगा। आखिर में सब नेकियां खत्म। फिर क्या होगा? फिर उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और जहन्नुम में डाल दिए जाएगा। तो हमारा जोर सारा इस पर लगता है। हम देखें हमारे खानदानी मसाइल कैसे हल होंगे। घर में जो परेशानी आती है वो इसी वजह से आती है। लड़ाई झगड़े, हर एक को बड़ा बनने का शौक है, छोटा बनने के अंदर आफियत है। अगर हर बंदा इमाम बने तो नमाज नहीं पढ़ हो सकती। इमाम एक को बनाना पड़ता है। आज अगर आप बहू हैं, कल आप सास बनेंगी। आज जो आप अपनी सास के साथ करेंगी, कल वही आपके साथ होगा। आज जो आप अपने बाप के साथ करोगे, कल वही आपके साथ होगा। आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये जो सास ससुर है ना, ये सगे माँ बाप है, बिल्कुल सगे माँ बाप। तो आप देखें, अगर आपकी सास आपके मिजाज के खिलाफ बात कर रही है तो क्या अगर आपकी मां करती तो आप उसके साथ भी यही करती? आप देखो, अगर आपका ससुर आपके साथ कर रहा है, आपका बाप करता तो आप क्या करते? दूसरा, शिकवे शिकायतें। ये जो मसाइल पैदा होते हैं ना, इसकी मेन बुनियाद क्या है? यही है। अब एक औरत ये कहती है अपने शोहर को खड़ी होकर, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मैं तेरे साथ नहीं रहती, मुझे दूसरा शोहर चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। वजह क्या है? यहां तक मना है कि अपनी सहेली की तारीफ अपने शोहर के सामने ना करो, ना ही अपने दोस्तों की तारीफ अपनी सहेली, अपनी बीवी के सामने करो कि उसका दिल आ गया तो फिर रो रहे होगे। इसीलिए पर्दे में रखा। औरत होता है छुपाने की चीज है, जाहिर करने की चीज नहीं है। गोश्त 2 किलो लेकर आते हैं तो उसको भी ढांप के लेकर आते हैं, कोई चील कौवा उसको उचक ना ले। और आज हमने अपनी माँ बहन को जो है ना, वो रोड के ऊपर खुला छोड़ा हुआ। लिबास देखें, हमारा लिबास कैसा है। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वालिद साहब है, हजरत एयरपोर्ट बाहर मुल्क से आए वजीर आला उस वक्त थे, या बन गए थे या बनने वाले थे। तो एक साहबी ने हजरत से सवाल किया कि हजरत आप जब वजीर आजम बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इस्लाम नाफिज करेंगे? कहा बिल्कुल। कहा लोगों की पगड़ियां होंगी, बड़े बड़े जो है कुर्ते होंगे और 5-6 मर्दों के टखनों से ऊपर होंगे। आजकल तो ये सुन्नत उल्टी हुई है। औरतों के टखने देखे जी, बिल्कुल जो है ना, उनकी शलवारें पिंडलियों तक होती हैं और मर्द के जो है वो टखने बिल्कुल छुपे हुए होते हैं। एक कारी साहब थे, हम जा रहे थे कश्मीर में, तो वहां बाजार में गए तो वो कारी साहब बार बार मुंह इधर उधर करने लगे। मैंने कहा कारी साहब क्या हो गया, खैर है? कहने लगा यार मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, आप माशाल्लाह से आलिम है, आप मुझे ये बात बताएं। मैंने कहा क्या? कहने लगे जो 5-6 टखनों से ऊपर करना है, ये मर्दों की सुन्नत है या औरतों की? मैंने कहा ये तो मर्दों के लिए, इसे पूछने की क्या बात है? कहने लगे यार मैं जिसको देख रहा हूँ उसी औरत के 5-6 जो है वो टखनों से ऊपर है, वो मर्दों के टखने छुपे हुए। और अल्लाह माफ करे, बाद औरतों की तो बिल्कुल जो है ना वो है जो मर्दों को होना चाहिए कि वो उनकी पिटली आती जो है वो नजर आ रही होती है। अब ये सब चीजें एक हिजान पैदा करती हैं आपके घर के अंदर। आपके जवान बेटे बेटियां, पोता पोती, वो जो जवान है उनके अंदर एक हिजान पैदा होता है। आपका भाई आजकल क्यों ना ये वाकयात आ रहे हैं, तो उसकी वजह यही है।
तो मुफ्ती साहब से जब उसने कहा, कि मुफ्ती साहब ने कहा माशाल्लाह आप तो बड़े समझदार हैं कि लिबास जो है, इस्लाम जो है वो लिबास पहनाता है, वो सतर ढांपता है, इसीलिए फरमाया कि ये इस्लाम है। जिसने कहा कि अगर किसी ने किसी मुसलमान पर बोहतान लगाया तो कम दर्जा उसका ये है कि जैसे उसने अपनी मां के साथ खाने काबा में ज़िना किया, इस तरह किसी की बेआबरूई कर दी। दूसरी चीज, हम एक और काम करते हैं कि किसी को ताने मत दो आपस में एक दूसरे को। कुरान में अल्लाह पाक ने मना फरमाया। उसकी वजह क्या? अगर एक शख्स कोई भी किसी गुनाह के अंदर मुलविस है, उसने उसमें तौबा की, तो हम क्या कहते हैं, यार ये देखो, क्या भाई आप बड़ी हज्जत बनी हुई है तस्वीर घूम के, हम सब जानते हैं इनके बारे में, अरे हमारे पड़ोस की लड़की से चक्कर चल रहा था, अरे हम जानते हैं, हमारा तो भतीजे फंसा लिया था भाई इन्होंने, अभी देखे जरा तस्वीर घुमा रही है माँ बेटियां, पता नहीं कितने लड़के घुमा के आई हैं। अरे भाई ये सही नहीं है इस तरह ताने देना किसी को, क्योंकि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जो है वो अपने मुसलमान भाई को कि उसके गुनाह पर आड़ ना दिलाए। मन गय्यर अखाहु बिदम्बिन फक़द ताबा लम यमुत हत्ता यअमलहु, कि अगर किसी ने अपने किसी मुसलमान भाई को किसी ऐसे गुनाह के ऊपर आड़ दिलाई जिससे वो तौबा कर चुका था, तो उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो काम ना कर ले। अब शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के एक बार में मैंने पढ़ा तो हज़रत फरमा रहे थे इस हदीस की तशरीह में कि भाई तौबा तो नाम है गुनाह दिल की नदामत का। कोई किसी ने गुनाह किया, जिना की, शराब पी, चोरी की, झूठ बोला, गीबत किया, बदनजरी की, बस उसके दिल में नदामत हुई तो ये तौबा है। तो अब हो सकता है उसने दिल में तौबा कर ली हो, अब तुमने उसको उसकी आड़ दिला दी, भाई तुम तो ऐसे थे, ये तुम तो ऐसे हो, तू तो ये करती है, तू तो ये करती थी, या तू तो ये है, ऐसी है। अब उसने तो तौबा कर ली दिल में, जाहिर का इन्हें पता नहीं, अंदर का इन्हें पता नहीं, अब इन्होंने बोल दिया। तो अब ये देख लें, जब तक यही गुनाह ना कर लेंगे तो मौत नहीं आएगी। तो यहाँ बयान में भी जो बातें हम सुनते हैं, तो इसका सबसे पहले मैं खुद मोहताज हूँ, ये मेरे अपने लिए होती है, मुखातिब इसका मैं खुद हूँ। तो अब हम ये कहेंगे ये नहीं करना कि भाई दूसरों को जाके देखना है, दूसरों को नहीं, भाई इसमें हमें एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं सही होऊंगा तो माशरा सही हो जाएगा। अपने आप के अंदर सुधार पैदा करना है। अगर आप खुद अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपका घराना ठीक होगा। तो अब आपने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करनी है, अपने बेटे की तरबियत ऐसे करनी है कि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बने माशरे में। बाप एक अजीम हस्ती होता है, कितना दुख होता है कि जब औलाद जवान हो जाती है तो बाज़ औरतें अजीब काम करती हैं कि वो ग्रुप बना लेती हैं, सारे बच्चों लोग को अपनी तरफ मिला लेती है। वो बेचारा शोहर अकेला है, सारी जिंदगी उसने कमाया, सब कुछ किया, और आज औलाद जो है उसके खिलाफ हो गई, और इस औरत ने पूरी उसकी औलाद को उसके खिलाफ कर दिया। कैसे इस औरत की बख्शिश होगी? आज जो है उस फरमाया कि कुर्बे क़यामत में ये होगा कि लोग दोस्त से मिलना फख्र महसूस करेंगे और बाप से किसी को मुलाकात कराना अपना ऐब शुमार करेंगे। तो ये क्या है? ये क़यामत की निशानियां हैं। तो हम ऐसा ना होने दें, अपने ऊपर जुल्म सह लो, अपना दिल टूटता है टूट जाए, अरमान टूटते हैं टूट जाए, मेरा रब ना नाराज हो। आज जब घर घर की कहानियां सुनते हैं तो मेरे जैसा बेचारा कवार आदमी वैसे खौफ के मारे कांपना शुरू कर देता है, यार ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ये हो जाए।
डर लगता है। तो हमें माशरे को बनाना है, क्योंकि कितनी लड़कियां बेचारी इस वजह से बैठी हुई, क्योंकि शादी ना होना यह भी एक ऐब है। अब इसकी वजह भी यही है, जब इस तरह के मामलात होने लगे तो लोग डरने लग जाते हैं, खौफ आने लगता है एक दूसरे से। तेरा आईना वो आईना है जो शिकस्ता हो तो खूब उतर, निगाह साज आईने में। अजीब शेर है इकबाल का। तो जो कुछ है अपने ऊपर सह ले, लेकिन आने वाली उम्मत के लिए जो है वो हम सोचें। हम उन माओं का उसवा जो है वो हमारे लिए काबिल तकलीद है। इस दौर में भी कितनी बीवियां हैं, कितनी माएँ हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो इस उम्मत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए आज भी जो है वो अफराद तैयार कर रही है। तो हमें भी जो है वो इसी तरह के अफराद तैयार कर दें जो काम आ सके। खुद रिजाले कार बनना है, खुद रिजाले कार बनना है। जब हम खुद सही होंगे तो माशरा खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। हम देखते चले जाए हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, हम किस तरह जहन लड़ाएं, किस तरह इस माशरे को सही कर सकते हैं, अपने घर को कैसे सही कर सकते हैं, घर के झगड़े कैसे खत्म कर सकते हैं। एक ही चीज आपको नजर आएगी, अगर आपने हर झगड़ा खत्म करना है, कितनी नागवार गुजरे क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर शोहर का काम नहीं लग रहा तो क्या कोई बात नहीं, अगर पैसा कम है कोई बात नहीं। अगर शोहर आपको हलाल कमाई से साल में एक जोड़ा भी लाके दे सकता है कोई बात नहीं, अल्लाह में राजी हूं। ये ज़हन में रखिए, दूसरा जोड़ा आपके पहनने का अल्लाह पाक ने लिखा ही नहीं था नसीब में, तभी आपको मिला नहीं। अगर चप्पल फट गई है नहीं लाके दे सकता कोई बात नहीं, मेरा शोहर है, मेरे सर का ताज है। जब आप अपने शोहर की इज्जत करेंगी, अपने ऊपर हर चीज सह जाएंगी, तो यही चीज आपकी बेटी देख कर जाएगी, और यही बच्चे, यही बेटे देखेंगे। यही बाप की जो मोहब्बत, बाप की शफकत, बाप की इज्जत, बाप का एहतराम, वो माँ के जरिए से बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है। जब आप ही नहीं करेंगी, आज मैंने अक्सर बच्चों को देखा, अक्सर दोस्तों को भी देखा, कुछ लड़कों को देखा कि वो बाप को अहमियत नहीं देते। हमारे एक दोस्तों कहने लगे भाई आजकल अम्मा गिरी चल रही है, कराची में ना भाई गिरी, तो यहां पर कहते हैं कि आजकल भाई इधर अम्मा गिरी चल रही है। तो जाहिर है बेचारा शोर पे डरता है, वो तो सुबह गया काम पर और शाम को आएगा, रात को आएगा, उसके और फिर दूसरे काम होते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब वो सारी जहन साजी उसकी अम्मा कर रही है, उनको बता रही है बेटा आपके मामू इतने अच्छे थे, चाचा तो सारे खबीज हैं, सारे चोर, मामा तुम्हारे सारे जो है ना वो काबे की कड़ियां हैं, मस्जिद के लोटे हैं, और ताया तुम्हारे बड़े चोर आदमी, चाचा उससे बड़े चोर हैं, तुम्हारे अब्बा भी चोर थे लेकिन मुझसे शादी के बाद तौबा की होगा। अब वो बेचारे बच्चे देख रहे हैं ना, वो अब्बा आ रहा है, ताया को देख रहे हैं, नफरत से देख रहे हैं। मामू के घर जाना, बच्चे कहाँ गए हैं? मामू के घर। अब ये खुद कहाँ जा रही है? मामू के घर, बाप के घर, ससुराल। वो तुम्हारी माँ के पास है ही क्या? हमारी अम्मी को देखे, हमारे अब्बू को देखे, हमारे भाई को देखे, हमारे मोहल्ले को देखे, वहां सब कुछ अच्छा है और यहाँ हर चीज बुरी है। अब खुद शोहर साहब भी यही करते हैं, अपना भाई आ गया तो हाँ भाई बोल, दूर से खड़े खड़े, साला आ गया तो हो, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, अब बेटे में हाथ बांध के उसके सामने खड़े हुए ना, जी साले साहब। हाँ बेगम भी कह रही है, अभी अगर लड़के का अपना माँ बाप आ गए, चाय बना लो भाई, पानी नहीं है, अच्छा बोतल मंगा लो, लाइट गई भी हो तो वो फ्रिज में रखी गर्म हो गई होंगी। अब बेचारे अम्मा अब्बा ने भाई सादा पानी पिला दे, अच्छा कौन से गिलास में पिलाऊं? अब सास से पूछ रही है, कांच के गिलास में, प्लास्टिक के? अब सास भी खुश हो गई, अरे बहू हमें तो कांच के गिलास में पिला दो। अच्छा अम्मी गिलास कांच का हो? हाँ, कैसा हो, फूल वाला हो या सादा हो? अरे बहू फूल वाले में पिला देना। अच्छा
अम्मा जी फूल कैसे हो, गुलाब के हो चमेली के हो? अरे बेटा तेरी तरह गुलाब की तरह खिले हुए हो। अच्छा अम्मा बात ऐसी है कि ये गिलास तो हमारे घर में नहीं है, जब अगली दफा आएगा तो आपको हम पानी पिला देंगे। अब वो बेचारे प्यासे चले गए। किसको भेज दिया भाई? मुन्ने को भेज दिया पिज्जा लेने के, वो बाहर होटल से लेने गया। वो गया 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 गया, बच्चा आ गया, भाई हम जा रहे हैं घर पर ही। सास ससुर जो उसके लड़के के भाई आए बेचारे भूखे चले गए ना, गालियां देते हुए, अबे तू लुगाई का मजनू है, तू किसी काम का नहीं है, उसका भी घर पट्टा करा दिया। अच्छा अब साले साहब आ गए, हर चीज आगे से आगे, भाई बड़ी दूर से आ रहे हैं, बिचारी के भाई हैं, बिचारी की माँ, ये बिचारी वो बिचारी खत्म नहीं होती। अब ये बिचारी बिचारी, वो हमारे एक दोस्त है ना, जब भी आते थे कि यार कैसी है अम्मी, घर वाले कैसे यार, बेचारी की तबीयत सही नहीं है, बेचारी बेगम की। अब वो बेगम को ना बेचारी बोलते हैं। यार सुना, और घर में सब खरीदे, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, बाकी तो सब ओके चल रहा है। अब अम्मी की बारी है ना, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, बाकी तो बेगम की तो बेचारी बहुत बीमार है यार, बेचारी काम करती है ना, बेचारी ये करती है ना, वो बेचारी बेचारी करके वो बेचारी हो गई, वो बेचारी बिस्तर से नहीं उठती। अब वो बेचारी ने आजकल एक और अजीब वो लिया हुआ है कि भाई वो इनको हजरात आ गए, इन पर जिन्नात आ गए, आजकल की नई नवेली दुल्हनों पर जिन्नात भी बहुत आते हैं, उनको भी कोई काम नहीं है, फारिग हो गए इन्हीं के पास आ जाते हैं। अब जब बहू रानी को काम नहीं करना तो सीधे एक जोर से यूं करे, एक सांस ली, क्या हो गया, जिन आ गया, ओए हो देखो भाई इसकी बहुत हालत खराब रहती है। वो क्या है, उन्होंने भी बता दिया भाई जिन्नात है, भाई इससे काम नहीं कराना और यूं फलाना। अल्लाह, अब वो बेचारी उसी में लगी हुई है ना। मेरे 2-3 दोस्त इस तरह आए ना कि क्या हो गया भाई, यार हमारी बेगम पे बड़ा खतरनाक जिन है। अबे मैंने कहा मुझसे बड़ा कोई खतरनाक जिन है क्या, मुझे लेके चल, मैं उसके जिन उतारूं। अबे नहीं नहीं बहुत मसला है। अच्छा करती क्या है, जब काम का वक्त होगा ना, ऐन काम के टाइम पे उसको जिन्नात आ जाएंगे। अब क्या हो गया, कपड़े दी धुले तो उधर से सासू माँ ने आवाज लगाई, बेटा, अरे बहू रानी, अरे बहू, अरे बिल्किस, अरे बेटा जरा बर्तन धो देना। हैं कितने बर्तन है? अब उनने देखा आगे से उनका भी पूरा टब्बर था। वो हमारी अम्मी बोलती है मुल्तान में टब्बर, बड़ा खानदान हो ना, तो बोलती है बड़ा टब्बर है, तो वो बड़ा टब्बर था उनका। तो 10, 12, 14, 15 थे। उन्होंने देखा ही तो पूरे बड़े बड़े पतीले पड़े हुए, खाते पीते लोग, ये तो हैं, प्लेटें भी है, ये भी है, वो भी, आगे बहू इधर ये भी सफाई करनी है। अब वो गई जाके बेड पे जोर से धड़ मारी एकदम, अरे क्या हो गया, अरे भाई बहू पे जिन आ गए, चलो भाई। अब क्या हो गया, आमिर साहब भी ढोंगी होते बेचारे, उन्होंने भी हिसाब किताब लगाया, कुछ था तो नहीं, उनको भी कुछ 4 पैसे चाहिए थे। उन्होंने कहा भाई बड़ा खतरनाक जिन है, इसको ताड़ने में वक्त लगेगा, ये होगा वो होगा, लाओ ये पैसे दे दो वो पैसे दे दो। और उधर भी पैसा बर्बाद, इधर काम से बचने के लिए बहू रानी के ड्रामे शुरू। माथे में पट्टी बांध ली, सुल्तान रही बन के बैठी हुई हो, सर में दर्द हो रहा है। अब वो बुढ़िया बेचारी काम कर रही, अम्मी काम कर रही हो, बेचारी के सर में दर्द है। मैं एक दिन आया, क्या हो गया यार, अम्मी बर्तन धो रही है। हाँ, उधर देखा तो वो बहू रानी ने जो है ना, वो जोर से सुल्तान रही की तरह वो बांधा हुआ है दुपट्टा, और ऐसे करके बैठी हुई है चौकड़ी मार के। तो क्या हो गया, बहुत तबीयत खराब है भाई। क्या हो गया भाई, यार बेचारी की तबीयत खराब है। मैंने कहा ये क्या, कौन है? अबे अम्मी काम कर रही है, उसे छोड़, इस बेचारी की तबीयत बहुत खराब है। अबे उसको छोड़, वो इस बेचारी हो गई है। मैं जिसने तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा, 2.5 साल अपनी गोद में रखा, और 27 साल, 25 साल, 22 साल, 21 साल अपने सीने से लगा के रखा, और सारी जिंदगी अपनी दुआओं में तुम्हें याद रखती है, जिसके कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को रखा, उसको तुम ऐसी कंडम माल समझते। तो समझना है इस चीज को, ये चीजें इस तरह खत्म होंगी। तो अब कितने भी हालात आया, हमें यही कहना है कोई बात नहीं, ये सब मामलात होते हैं, सबके साथ आते हैं। पैसों से परेशान होकर कोई गलत काम करना, बच्चों को गलत रास्ते पर डालना, बेटियों को गलत रास्ते दिखाना, मोबाइल देना और सारी सारी रात बातें करना, ये बहुत गलत है।
इससे चल के आगे नस्ल बर्बाद होती है। एक औरत बनी तो एक नस्ल बनेगी, एक औरत बिगड़ गई एक नस्ल खराब हो गई। याद रखें, हमने पानी डूबते देखी है नब्ज़े कायनात, हमने पानी डूबते देखी है नब्ज़े कायनात, जब मिजाज यार कुछ बरहम नजर आया मुझे। अगर अल्लाह नाराज हो जाता है फिर हमने देखे, घर उजड़ते हैं, नस्लें मिटती है, खानदान मिट जाते हैं, मुल्क तबाह होते हैं, हर चीज बर्बाद हो जाती है जब रब नाराज होता है। तो आफियत इसी में है। हमने ये सोचना है हर कदम पर मेरा अल्लाह कैसे नाराजी होगा, मेरा अल्लाह कैसे राजी होगा। बस दुनिया नाराज होती है, हो जाए जाए जिसे मजजूब न जाहिद नजर आए, भाई न जिसे रिंद वो फिर क्यों इधर आए, फरजाना जिसे बनना हो वो जाए कहीं और, दीवाना जिसे बनना हो बस वो इधर आए। तो ऐसे रहना है हमें, जिंदगी इस तरह गुजारनी। सादगी अल-बुज़ादतु मिनल ईमान, सादगी ईमान में से, सादा। अब देखे ना, बीवी के लिए सही है जिसका शौहर है, और जो नेक औरत है, मेकअप जो है ना, मेकअप ये हमने अपने शेख से सुना, फरमाते मेकअप उस औरत के लिए करना जायज है जो नेक खातून हो, जो नेक औरत, और वो भी वो औरत अपने शौहर के लिए करेगी। मेकअप करना मना तो नहीं है, लेकिन ऐसा मेकअप ना हो जिसमें, यानी ऐसी नील पॉलिश, ऐसा मेकअप जो वाटर प्रूफ है और पानी नहीं जा रहा। क्योंकि पता नहीं है, पहले भी बयान में हजरत का एक वाकया नकल किया था कि एक औरत खातून का इंतकाल हो गया, तो वो तो अचानक उन्होंने देख ली, वो नाखून पॉलिश लगी हुई थी उसके नाखूनों पर, वो वाटर प्रूफ थी। अब अगर वो औरतें गुस्ल देने वाली समझदार ना होती तो ये बगैर गुस्ल के जनाजे के दफनाई जाती। तो भाई मौत का तो पता नहीं है, उसकी तैयारी करनी है। असल तो हमने अपने शोहरों की फर्माबरदारी करें, अपनी नस्ल को तैयार करें और उनको मदरसों में भेजें, खुदारा मदरसों की तरफ रुख कराएं। मैं तो कहता हूं मेरे पास भेजें, आप मेरे मदरसे में भेजें, और जो करीब में मदरसे हैं उधर भेजें। हमारे अच्छा निजाम है, जो भी हो, जो भी मदरसा हो अहले हक का, आप उधर भेजें। जुम्मे वाले दिन जल्दी भेजें कि बयान सुने, शोहर को तैयार करें, शोहर का दिल जीते। भाई शोहर का दिल ऐसे नहीं जीता जाता। जब फरमाते शोहर के दिल तक पहुंचना है तो मैदे के जरिए से पहुंचो। मैदे के जरिए कैसे पहुंचे? भाई उसको अच्छा खाना खिलाओ। एक शोहर था, दो मियां बीवी थे, तो अब वो जब शोहर आ जाता तो उसकी बीवी जो है वो उसके बड़े आगे पीछे हो जाती। अब वो बेचारा बड़ा परेशान होता ना, उसने एक और जगह सेटिंग डाली, वो कुंडा कहीं और फिट कर लिया उन्होंने, पड़ोसी के पौधों को पानी देने लगे। तो उन्होंने एक नौकरानी थी, उनका तू जरा इसके पीछे जा, देखिए क्या करता है। अब भाई ये गया तो पीछे से वो नौकरानी भी साथ साथ, उसने देखा वो औरत बैठी हुई है और ये उसके पास गए, जाके झुके और यूं करके उन्होंने टोपी उतारी और अपना सर आगे किया। उस औरत ने 2-3 जूतियां उसके सर पे मारी और वो बहुत खुश हुए और फिर वापस आ गए। उसने आके उसकी बेगम को बताया कि भाई ये तो वहां पर जूते खाने जाता है, बस वहां जाता है। वो उस औरत वो बैठी थी, उसने 2-3 जूते मारे और ये वहां से वापस आ गए इधर आपके पास। अब वो बड़ी अच्छा कहने लगे, हाँ अब वो समझ गई कि बीवी को कभी कभी नखरे भी करने चाहिए कि जो है, हाँ चीज से लगेंगे हमारे नदीम भाई गंजे से आदमी जो ऐसे टोपियां टाके बेगम के आगे सर करे। तो ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए शोहर भी जो है वो गंजा हो या जो है वो बेगम जूत, लेकिन एक चीज है कि शोहर को इस चीज की भी कभी वो होती है ना, बाहर रोज गया और बेगम ने जाते ही उसके आगे खाना रख दिया और बिल्कुल अटेंशन खड़ी हुई है, जी सर यस सर, बिल्कुल फौजी पोजीशन भी ना हो। तो कभी कभी शोहर ये चाहता है कि बेगम जाए और घर घुस जाए और वो उसको वो मनाए, समझ गए, और कभी जो है वो उसको फांटा पिलाए। ये तो खैर शादीशुदा लोगों की बात है। तो ये चीजें भी होनी चाहिए, बेगम को रूसना भी चाहिए कभी कभी, ताकि इससे थोड़ी अहमियत हो। लेकिन ऐसा ना हो कि बदतमीजी और उस तरह जैसे आजकल माहौल चल रहा है,
ये चीज मामलात ना हो कि जिससे बेचारे वो शोहर को डिप्रेशन हो जाए और वो परेशान और उसको ब्लैकमेल किया जाता है रुक कर। अभी एक बेचारे बड़े मियाँ ने शादी कर ली इस बुढ़ापे के अंदर 75 साल की उम्र में, तो उन्होंने उसको जो शादी की वो उन्होंने कहा भी हमारे मौलवी साहब ने पढ़ाया था उसका, तो अब वो रुक के बैठे, उन्होंने अपनी उस बहन को रोक लिया, वो बेचारे परेशान है कि भाई किस लिए, अब वो चाह रहे भाई कुछ पैसे दे तो फिर हम इसको भेजें, तो ये जायज नहीं है, रिश्वत है। इसी तरह शोहर को बेजा तंग करना, बेजा परेशान करना, आपने उसका सहारा बनना होता है, उसका आसरा बनना होता है कि बुरे वक्त के अंदर जो है वो आप उसके साथ हो। ये क्या पैसा नहीं है तो आप जो है वो उसको परेशान करें, उसको थ्रेट करें, फिर वो किसी गलत काम के लिए आमादा हो जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और फिर आप किसी दूसरी तरफ चली जाए। तो जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह पाक मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ख़वातीन जो है वो देखिए बहुत कम आ रही हैं आजकल, ये बड़ी फिक्र की बात है। तो हमारी दावत में जो है वो